गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आगे की चर्चा हम करते हैं। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट की चर्चा की, ठीक है। तो अब हम इन प्रेशर, और हमने कहा भी था कि अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रेशर ग्रुप और जो भी मूवमेंट ग्रुप हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उनका कह सकते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पॉलिटिक्स पर, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सम्मुख कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन प्रेशर ग्रुप से कैसे काम करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स सबसे पहले तो ये दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी बाय देयर मूवमेंट। अपनी मूवमेंट के माध्यम से, अपने कह सकते हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से दे ट्राई टू सपोर्ट ऑफ द पब्लिक एंड आल्सो सिंपैथी। ये सिंपैथी और सपोर्ट दोनों ही पब्लिक से गेन करने का काम करते हैं, ठीक। उनको जिससे गवर्नमेंट, जिससे अगले इंस्टीट्यूशन को लगे कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है। भाई मान लीजिए कि किसी का ग्रुप है, किसी टीचर्स का ग्रुप है या किसी बिजनेसमैन का ग्रुप है, या जो बहुत बड़े ऐसे मान लो कोई एक व्यवसायी है, मान लो कि सभी ट्रेडर्स की बात हम करते हैं, सभी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, तो सभी ट्रेडर्स इकट्ठा होकर वो अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़े, अपने इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब लोगों का सपोर्ट उनको मिल जाएगा, तो लोगों के सपोर्ट से उनका जो कह सकते हैं जो मूवमेंट है, उनका जो प्रेशर है, इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट पर ज़्यादा पड़ता है, ठीक। और सिंपैथी मिलती है, लोग उनके साथ हो लेते हैं, वो भी उनके साथ अपनी आवाज उठाने लगते हैं, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट पॉलिसी पर इससे दबाव बन जाता है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आई ना। अब देखते हैं आगे। दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस द मीडिया इनटू गिव मोर अटेंशन टू देयर इश्यूज। और ये प्रयास करते हैं कि इस तरह से ये अपनी एक्टिविटी चलाएं कि इनके इश्यूज पर मीडिया का ध्यान चला जाए, ठीक। दे ट्राई टू अटेंड द अटेंशन ऑफ मीडिया ऑन देयर इश्यूज। वो चाहते हैं कि मीडिया उनके इश्यूज को हाईलाइट करे, उनके इश्यूज को दिखाने का काम करे, ठीक। उनकी बातों को सरकार तक रखने का काम करे, क्योंकि मीडिया को हम फोर्थ पिलर बोलते हैं ऑफ गवर्नमेंट का। किसी भी देश का फोर्थ पिलर होता है क्या? मीडिया होता है। तो और मीडिया जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर कहलाता है, ये सरकार की नींव हिला देता है। जब मीडिया के सामने कोई भी मुद्दे आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो मीडिया जब उनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है, और मीडिया तभी किसी चीज को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है जब उस किसी भी इश्यूज के साथ पब्लिक सपोर्ट होता है, ठीक। तो मीडिया ऐसे इश्यूज को ढूंढता रहता है, तो जब इसीलिए लोग क्या करते हैं, पब्लिक सपोर्ट को लेने का काम करते हैं, और फिर मीडिया इनके तरफ अटेंटिव होती है, और उनकी इश्यूज को जब गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है, तो गवर्नमेंट दबाव में आती है और अपनी नीतियों को बदलने के लिए तैयार होती है, ठीक। उन नीतियों में सुधार भी करती है। अगली बात, दे ट्राई टू फोर्स टू गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑन देयर डिमांड। और ये गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड मानने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक। गवर्नमेंट उनकी डिमांड को शामिल कर ले, अपने एजेंडे में शामिल करे, अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल करे, अपने गवर्नमेंट एजेंडे में शामिल करे, अपनी पॉलिसीज में शामिल करे, और ये सरकार की एक मजबूरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट होता है, और कोई भी जो सरकार बनती है वो किससे बनती है? पब्लिक से ही बनती है डेमोक्रेसी में। और जब पब्लिक का सपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, तो उनकी दोबारा वो रिस्टोर दिए पावर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में इनको इनके दबाव में, इन प्रेशर ग्रुप के दबाव में, इन मूवमेंट्स ग्रुप के दबाव में आना ही पड़ता है, ठीक। अगली चीजें देखते हैं कि समटाइम इट्स फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और कभी कभी ये इश्यूज, ये प्रेशर, ये आंदोलन इतने प्रखर हो जाते हैं, इतने एक्टिव, इतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इनका स्टैंड लेने लगती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट करने लगती हैं। और रिजल्ट क्या मिलता है कि कुछ छोटे छोटे लोगों का ग्रुप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन जाता है, और वो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो सत्ता में अपना हस्तक्षेप करने लगता है, और वो सत्ता में आ जाता है इलेक्शन के माध्यम से। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम AIDMK और DMK का, ठीक। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कर्नाटका के जो दो धड़े हैं, दो पॉलिटिकल धड़े हैं, DMK और AIDMK, ठीक। ये लोग केवल और केवल कहां से ये पार्टियां बनी? ये पार्टियां बनी इन्हीं प्रेशर ग्रुप मूवमेंट के इश्यूज से बनी है। इन लोगों ने इसको हैंडल किया, इन लोगों के ग्रुप ने, कुछ लोगों के ग्रुप ने इनको हैंडल किया, इनको पॉलिटिकल स्टैंड दिया, और अंत में DMK और AIDMK इन दक्षिण भारतीय राज्य की सरकारों में एक महत्वपूर्ण पोजीशन पे आ गए, और इन लोगों ने वहां अपनी सरकारें बनाई, ठीक। बात समझ आ गई? ये बातें प्रूफ हो गई, ठीक। अगली बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स। तो बहुत सी ऐसे न्यू लीडर हैं, ठीक, कह सकते हैं ऐसे बहुत से नेता हैं, या कह सकते हैं लीडरशिप की बात, नेतृत्व की बात करते हैं। यहाँ लीडरशिप की बात है, नेता की बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ नेतृत्व की बात है, अर्थात जो लोगों को आगे लेकर चले, जो लोगों को आगे लेकर चलने के अंदर जिसकी क्षमता, वो नेतृत्व की क्षमता होती है, और वो कौन करता है? लीड करता है, जो वो लीडर होता है। तो उस लीडरशिप की बात करते हैं। तो कभी कभी
इश्यूज को अच्छे से जो हैंडल करता है तो वो एक नया लीडरशिप तैयार हो जाता है, एक नई लीडरशिप डेवलप हो जाती है, एक नया नेता डेवलप हो जाता है। जैसे मेधा पाटेकर की हमने बात की, मेधा पाटेकर हालांकि उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन अगर वो चाहती तो अगर वो पार्टी ज्वाइन करती तो उनको बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट भी प्राप्त होता और हो सकता था वो गवर्नमेंट का एक पार्ट बनती, ठीक, वो एमपी बनती, वो एमएलए बनती, ठीक, वो सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन दैट इज उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन जन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्रमुखता के साथ जन आंदोलन की लीडरशिप ले लेते हैं और फिर एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में बाद में सामने आ जाते हैं। ठीक, बस मेरी आई एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम बात करते हैं अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे ने राइट टू रिकॉल अर्थात जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए एक जन आंदोलन किया कि अगर जनप्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं करते तो उनको हम वापस बुलाने कि हमारे यहाँ परंपरा हो जाए। ये परंपरा जानते हैं कहाँ है? ये परंपरा केवल एक देश में, स्विट्जरलैंड में, जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर कोई भी एमपी या एमएलए सही काम नहीं कर रहा है तो वहां की जनता को अधिकार है, वो राइट टू रिकॉल के तहत वो वापस उनकी एमपी एमएलए की सीट को ले सकती है, अर्थात वो फिर से डिसॉल्व हो जाते हैं अपनी सीट से। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे थे, वो चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो पूरा डेमोक्रेसी का स्वरूप बदलना पड़ता, इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई। ठीक, दूसरा स्वशासन की बात की, ठीक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने की बात की, तो और उसी में उन्हें देखो एक साथ और लोग, कुछ लोग जुड़े थे, बहुत अच्छे लोग उनके साथ जुड़े थे, ठीक, समाज के प्रतिष्ठित लोग जुड़े थे, कुछ बिजनेस ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसी में एक और कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट जुड़ा था जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ठीक, अरविंद केजरीवाल का नाम तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट टाइम में 2 बार से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सोचिए वो क्या थे, यही बात फॉलो हो रही ना कि इन प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स, अन्ना हजारे ने मूवमेंट ग्रुप तैयार किया था और इस मूवमेंट ग्रुप के इशू को पहले कौन लीड कर रहा था? पहले लीड कर रहे थे अन्ना, और बाद में उसको आगे बढ़कर लीडरशिप किसने प्रोवाइड की? अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल ने उसको पॉलिटिकल स्टैंड प्रोवाइड किया, और पॉलिटिकल स्टैंड प्रोवाइड करने के बाद आज देखिए वो बंदा मुख्यमंत्री है, 2 बार से मुख्यमंत्री है। क्या था? कुछ नहीं था उनके पास, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, एक ब्यूरोक्रेट थे, नौकरशाह थे, एक आईएएस ऑफिसर्स थे, और अंत में आज क्या है? आज मुख्यमंत्री है जिनके अंदर कई आईएएस ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो मतलब कहां से चीजें आई कि उन्हीं मूवमेंट ग्रुप्स, उन्हीं इंटरेस्ट ग्रुप से आके निकल के आ गई, उनमें उन्होंने लीडरशिप दिखाई, और उसी लीडरशिप का परिणाम था कि आज वो एक पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर और उस एजेंडे में से कुछ एजेंडे को उन्होंने फॉलो कर दिया और अपनी राजनीति कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें किसके माध्यम से, इनके इंपैक्ट के परिणाम स्वरूप आती है, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के थ्रू। बात में आ गई? उम्मीद करते बात समझ आ गई। और एक काम, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस ग्रुप है, कोई बिजनेस लीडर ग्रुप है, ठीक है, कोई और एनजीओज है, तो वो कभी कभी सरकार पर डायरेक्ट दबाव बना करके इनडायरेक्टली बहुत पॉजिटिव तरीके से भी काम कराते हैं। जैसे वो एडवाइस देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कभी कभी बिजनेस फोरम की मीटिंग होती है, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखते हैं कि ये चीजें अगर की जाएं, इन पॉलिसीज में, पॉलिसी जब आप पॉलिसी बनाएं तो पॉलिसी में इन चीजों को अगर जोड़ दें तो निश्चित रूप से पॉलिसी बहुत अच्छी हो जाएगी, और फिर इससे बिजनेस तेजी के साथ बढ़ेगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर वो बातें उनको अच्छी लगती है तो गवर्नमेंट उसको फॉलो कर लेती है। तो इस प्रकार से ये एडवाइस भी ऑफर करते हैं, और कभी कभी वो एडवाइस बहुत काम के भी सरकार की आ जाती है। तो निश्चित रूप से कहना ना होगा कि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। ठीक, इनके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, कभी कभी इनके प्रभाव में सरकारें आकर एक ऐसे निर्णय ले लेती है जो कि केवल एक मुट्ठी भर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। जैसे जो सेक्शनल जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो क्या करता है? सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप यही तो करता है, एक सोसाइटी के हिस्से को लेता है और वो सोसाइटी के हिस्से को भी केवल सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, तो बाकी अधूरे रह गए। जब कोई डेमोक्रेसी का ये नियम नहीं है, डेमोक्रेसी में तो सबको साथ लेकर चलना होता है, तो कभी कभी डेमोक्रेसी का केवल एक धड़ा ही प्रभावित हो पाता है और बाकी अन्य हिस्से उससे अछूते रह जाते हैं। तो अगर इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट, अगर इनके पॉजिटिव इंपैक्ट है तो निश्चित रूप से इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ठीक, अब जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी? क्या इनका जो प्रभाव वो हेल्दी है? अभी हमने कहा ना कि हाँ हेल्दी हो सकता है अगर उसको पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तब कब? जब वो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में काम करेगा, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा। लेकिन जहां वो सेक्शनल ग्रुप के रूप में काम करेगा, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में काम करेगा, वहां डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं होगा, तब वो हेल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वो केवल एक सेक्शन को सेटिस्फाई करेगा, एक सेक्शन को ही उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, बाकी सोसाइटी के अन्य सेक्शन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं, अगर ये अच्छे से अपना काम कर गए तो निश्चित रूप से वो इन्फ्लुएंस हेल्दी होता है, उससे देश को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है, सरकारों को फायदा होता है।
हर तरीके से उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट निकलकर सामने आते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको पूरी रूप से समझ में आ गई होंगी। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और ये एक कंक्लूजन, एनालिटिकल स्टडी है, ये एक एनालिटिकल, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। तो इस हिसाब से आपका जो मान लो क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है कि हाउ द प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स अफेक्ट्स द पॉलिटिक्स, ठीक, या फिर ऐसे बन सकता है शॉर्ट आंसर में इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी। तो निश्चित रूप से इन सारे मैटर्स को मिलाकर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करने का काम करते हैं और उसके बाद सारी चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा और फिर आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक क्लास, थैंक यू।